और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज मैं इस एपिसोड में 3 एपिसोडों को एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछले एपिसोड खत्म होता है। यहाँ पर सुनीति आ चुकी थी अपने ट्री दोस्तों के साथ। अब जैसे ही याचन सुनीति को यहाँ पर दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन याचन इससे पहले सुनीति से कुछ कह पाता, उससे पहले जी सुनीति का पेड़ चलता है तो याचन में एक जड़ देता है और याचन की एक ही मुक्के में एकदम हालत खराब हो जाती है। याचन समझ जाता है कि वो किसी भी कीमत पर इन पौधों से नहीं जीत सकता। इसलिए याचन चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। लेकिन याचन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। लेकिन तभी जो पटेल है ना, वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल करता है और जमीन से बहुत सारी जड़ों को निकालकर याचन के पैर पकड़कर और जोर से ऊपर उठाकर और नीचे दोबारा से जमीन में गाड़ देता है, जिस वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। अब जैसे ये धूल छटती है ना, तो हमें सुनीति को बताया जाता है, जो कि थोड़े बहुत अपने ख्वाबों में चली गई थी, कि याचन ने किस तरीके से उस पर रहम कर दिया था। अब इतने में दोबारा से याचन को बताया जाता है, जो कि धूल में डरा हुआ होता है। इतने में हम जो ट्री चलते हैं तो याचन को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और वहीं पटेल चलता है तो वो अपनी बेलों से याचन के ऊपर हमला कर देता है। और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि याचन को एक ही बार में मार देता। लेकिन जैसे ही पटेल का हमला याचन में लगने वाला होता है, तभी याचन के शरीर से अचानक एक गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है और तो और ये एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है और तो और ये एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ाम, जिस वजह से सभी लोग पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो सुनीति थी ना, जो उसके दोनों बॉडी गार्ड थे पेड़, वो सुनीति को बचा लेते हैं। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है, जो कि इसी धमाके का फायदा उठाकर अपने हड्डियों के कंकाल वाले दोस्तों की हड्डियों को एकत्रित कर तेजी से भागते हुए गुफा में आ गया था। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना, तो वो अपने हड्डियों के कंकालों के दोस्तों को जिंदा करने लगता है। लेकिन जब वो ये अनुभव करता है कि सुनीति और उसके दोस्त वगैरह यहाँ पर दोबारा से आ रहे हैं, तो याचन हड्डियों के कंकालों को खतरे में डालना नहीं चाहता था। इसलिए याचन चलता है तो इस गुफा से बाहर निकलकर इस तरीके से भागता है कि सुनीति और वहाँ की लोगों की नजर उस पर पड़ जाए। अब जैसे सुनीति दोबारा से याचन को यहाँ से ऐसे भागते हुए देखती है ना, तो सुनीति चलती है तो सभी से कहती है कि पकड़ लो उन्हें। अब इतने में पटेल और वो जल्लाद चलता है तो वो भी याचन के पीछे एकदम हाथ धोकर लग जाता है। साथ ही साथ जो सुनीति की दोनों बॉडी गार्ड थे ना ट्री वाले, वो भी याचन के पीछे एकदम हाथ धोकर लग जाते हैं। याचन चलता है तो गुलट्टा मारते हुए और तेजी से भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है। अब जैसे याचन यहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो एक ब्रिज है। याचन समझ जाता है कि अगर वो इस ब्रिज को पार कर गया ना, तो शायद जो ट्री उसके पीछे पड़ी हुई है ना, उनसे शायद वो पीछा छुड़ा सकता है। इसलिए याचन चलता है तो इस ब्रिज भूकन तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इतने में याचन के सामने अचानक वो जल्लाद आ जाता है। अब जैसे याचन के सामने जल्लाद आता है ना, तो पीछे से पटेल भी प्रकट हो जाता है अपनी जड़ों के साथ। अब जब याचन ये देखता है कि दोनों तरफ से जल्लाद और पटेल ने उसे घेर लिया है, तो याचन समझ जाता है कि अब एक आखिरी मौका है कि इस ब्रिज को ही तोड़ दूंगा और मैं पानी में गिर जाऊं। लेकिन याचन ये भी जानता है कि अगर वो पानी में गिरा ना, तो उसकी कुल्फी बन जाएगी और हो सकता है कि वो बचे भी ना। लेकिन याचन ये भी जानता है कि अगर वो पानी में नहीं गिरा ना, तो यहाँ पर तो उसका मरना एकदम पक्का है। इसलिए याचन चलता है तो ब्रिज को ही काट देता है। अब जैसे याचन ऐसा करता है ना, तो जो जल्लाद है ना, वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। लेकिन तब तक ब्रिज कट चुका था। इसलिए याचन, जल्लाद और जे पटेल चलते हैं तो पानी में गिर जाती हैं और पानी में बहते हुए और लहरों में गोता खाते हुए तेजी से डूबने लगते हैं। इतने में याना चलती है तो जल्लाद और पटेल को तो बचा लेती है, लेकिन वो याचन को नहीं देख पाती क्योंकि याचन पानी में डूब चुका था। अब इतने में हमें सुनीति को बताया जाता है, जिसे कि याना कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस पानी में वो याचन का बच्चा बचा होगा। लेकिन सुनीति चलती है तो कहने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं है, वो बहुत बार ऐसी जगहों से बचा है, इसलिए मुझे पता है कि वो इस बार भी बच सकता है। इसलिए जब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती, जब तक कि मैं उसकी लाश न देख लूं। अब जैसी सुनीति ये कहती है ना, तो ये लोग याचन को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें कहीं पर भी याचन नहीं मिलता। इतने में याना चलती है तो सुनीति से कह देती है कि शायद जो याचन है ना, वो मारा गया है। अब सुनीति चलती है तो वो भी समझ जाती है कि शायद याचन मारा गया है। इसलिए सुनीति चलती है तो याचन को ढूंढना। अब इतने में याना चलती है तो सुनीति से कहने लगती है कि जो हमने तुमसे कहा था कि तुम ट्री वैली को हमारी अलायंस में मिला दोगी, तो इसके बारे में चर्चा करती हैं। अब जब सुनीति याना की बात सुनती है ना, तो वो कह देती है कि कल देखेंगे इसके बारे में। अब इसी के साथ सीन चिपटता है और फिर हमें पानी के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याचन लगातार डूब रहा होता है। इतने में एक बहुत बड़ा जाइंट जानवर आता है और वो याचन को खा जाता है और उसके साथ साथ एक छोटी सी बिल्ली को भी खा जाता है। लेकिन इतने में बिल्ली चलती है तो इसे याचन के अंदर से एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है, शक्ति महसूस होती है। इसलिए बिल्ली चलती है तो याचन को एक बॉल में कैद कर बाहर ले आती है और याचन के अंदर से एक पेड़ की जड़ निकालकर उसे खाने लगती है। अब इतने में
याचन को बताया जाता है जो कि जो पेड़ की जल है ना, याचन को काफी हद तक हील कर दिया था, इसलिए याचन होश में आ चुका था। अब जब याचन सामने बिल्ली को दिखता है तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन याचन कहीं ना कहीं समझ जाता है कि शायद इसी बिल्ली ने उसे बचाया है। अब याचन चलता है तो यहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी ये बिल्ली चलती है तो याचन को एक गोले में बोले जाए तो बबल में कैद कर लेती है और याचन को उठा उठा कर पटक पटक कर पटक पटक कर इधर उधर फेंकने लगती है, जिस वजह से याचन की हालत एकदम पतली हो जाती है। लेकिन जैसे इस बिल्ली का मन भर जाता है ना, तो ये किक्की चलती है तो यहाँ से चली जाती है। अब जब याचन ये दिखता है कि ये बिल्ली जा चुकी है तो वो एक रात की सांस लेता है और यहाँ से तुरंत जो उसके हड्डियों के कंकाल वाले दोस्त है ना वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर याचन आता है ना और वो ये दिखता है कि अभी तक उसके दोस्त जिंदा नहीं हुए हैं, तो याचन समझ जाता है कि शायद इन्हें जिंदा करने के लिए जो ट्री वैली का खास जल है ना, खास पानी है ना, वो लाना होगा। इसलिए याचन चलता है तो खास पानी को लेने के लिए निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो सुनीति है ना वो ट्रियों के किंग के पास गई होती है ताकि अलायंस के बारे में बता सके कि कुछ लोग ट्री वैली को अपनी अलायंस में शामिल करना चाहते हैं। अब इतने में हमें एक बहुत ही पुराने और बूढ़े बाड़े पेड़ को बताया जाता है जिससे कि सुनीति बात कर रही होती है। फाइनली ये पेड़ चलता है तो कह देता है कि एक मीटिंग बुलाओ यहीं पर और सबको बता दो कि ऐसी ऐसी बात है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो याचन है ना वो उस स्पेशल पानी को लेने के लिए ट्री वैली आया हुआ होता है, जिस पानी से वो अपनी हड्डियों के कंकाल वाले दोस्तों को जिंदा कर सकता था। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना और वो सामने दो बड़े बड़े पेड़ों को दिखता है तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है। वो समझ जाता है कि ट्री वैली के अंदर छुपकर ही जाया जा सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ट्री वैली के एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग ठाड़े हुए होते हैं। इतने में यहाँ पर सुनीति भी आ जाती है और मीटिंग को शुरू कर देती है। सुनीति चलती है तो सबको अपनी अलायंस में शामिल होने के लिए कह देती है। साथ ही साथ सुनीति चलती है तो ये भी कह देती है कि जो भी ड्रैगन आइलैंड से जो भी ले जाना चाहता है ना वो ले जा सकता है। ट्री वैली को सिर्फ इतना चाहिए कि वो सिर्फ यहाँ से सुरक्षित निकल सके। अब जैसे ही सुनीति कहती है ना तो यहाँ पर आस पास बातचीत होने लगती है कि ठीक है भाई, ट्री वैली को तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो भी सामान मिलेगा भला हम उसका आपस में बंटवारा कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो लोग आपस में ऐसी बात करने लगते हैं ना तो याना चलती है तो सबसे कह देती है कि जो भी पावरफुल होगा वो सामान को ले लेगा। अब जब यहाँ पर याना की बात वहाँ के लोग सुनते हैं ना तो ये लोग थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन याना चलती है तो सबको धमकाने लगती है कि तुमने सोलू को नाम सुना है। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर याना एक कहती है ना तो हमें एक लड़की को बताया जाता है और इस लड़की का नाम होता है अंजू। अब जैसे ही अंजू याना के मुंह से सोलू का नाम सुनती है ना तो उसे कुछ याद आ जाता है कि कुछ समय पहले उन्होंने एक छोटे से ड्रैगन को पकड़ा था, लेकिन वहीं पर उसी समय सोलू आ गया था और उसने उसके सारे के सारे साथियों को बिना अटैक की मौत के घाट उतार दिया था और तो और उसने कोई अटैक का इस्तेमाल भी नहीं किया था। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पर बचकर आ पाई थी, बोला जाए तो वहां से बचकर भाग पाई थी। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो अंजू थी ना वो अपने ख्वाबों में थी। अब जैसी अंजू ख्वाबों से बाहर आती है ना तो यहाँ पर और भी बातचीत होने लगती है कि जो सोलू है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रूगल है और वो अकेले ही किसी आधी सेना को नष्ट कर सकता है, वो भी बिना तलवार निकाले। अगर उसने अपना वेपन उठा लिया ना तो समझो पूरी की पूरी एक सेना पर ही वो भारी है, बोला जाए तो पूरी की पूरी एक सेना को वो अकेले ही मिटा देगा। अब जैसे यहाँ पर बोला जाए तो इस हॉल में ये वाली आवाज गूंजती है ना तो कुछ लोग इनमें से डर जाते हैं और वो डर कर जो सुनीति की अलायंस है ना उसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब कुछ लोग और चलते हैं तो वो भी ज्वाइन कर लेते हैं इस अलायंस को। अब इतने में हमें जल्लाद और पटेल को बताया जाता है जो कि इस अलायंस को ज्वाइन कर चुके होते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को बताया जाता है जो कि ट्री वैली के सबसे गहरे हिस्सों में आ गया था। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर वही बिलवा देखने को मिलता है। अब जैसे याचन इस बिलवे को देखता है ना तो जिस वो छोटी मिनी ट्री से लड़ रहा था ना, याचन चलता है तो उस बिलवे को उस छोटी ट्री से दूर हटा देता है और छोटी ट्री से कहने लगता है कि यहाँ से निकल जाओ। अब याचन चलता है तो एक तालाब के पास आता है और उस तालाब में से अपने डिब्बे में पानी भरने लगता है। अब इतने में वो बिलवा चलता है तो वो भी यहाँ पर आता है और इस तालाब का पानी बहुत ही तेजी से पीने लगता है। अब याचन का जैसे ही डिब्बा भरता है ना तो हमें एक मिनी ट्री को बताया जाता है जो कि याचन का पैर पकड़ लेता है और पलक झपकती पैर पकड़ते ही गायब हो जाता है। बोले जाए तो इस ट्री ने याचन के ऊपर एक मार्क, एक लोकेशन मार्क छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब याचन की जैसी बोतल भरी होती है ना तो इतने में हमें दोबारा से बिलवे को बताया जाता है जो कि बहुत सारा पानी पी चुका था। अब जैसे ये पानी पीता है ना तो इस पानी के अंदर इसे एक क्रिस्टल मिल जाता है, इसलिए बिलवा चलता है तो इस क्रिस्टल को भी उखाड़ लेता है। अब जैसे ये क्रिस्टल उखाड़ता है ना इतने में हमें एक बहुत पुरानी ट्री को बताया जाता है जो कि अपना क्रिस्टल निकलता हुआ देखकर जाग जाता है। अब जैसे हमारा याचन ये दिखता है कि ट्री जाग चुका है तो याचन चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है। साथ ही साथ याचन चलता है तो बिलवा को भी पकड़ लेता है और बिलवा को भी यहाँ से ले जाकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन इतने में ये ट्री चलता है तो याचन के ऊपर अपने पतों से हमला कर देता है जो कि एकदम ब्लेड की तरह सीधा याचन की ऊपरी हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं। अब जब याचन ये देखता है कि ये हमला उस पर ही किया जा रहा है तो याचन चलता
चलता है तो बिलवा को दूसरी साइड फेंक देता है और वो दूसरी साइड को चल जाता है, जिस वजह से याचन बच जाता है। अब याचन चलता है तो दोबारा से बिलवा को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में दोबारा से उसके ऊपर जड़ें हमला कर देती हैं। इतने में बिलवा चलता है तो एक वो बलून बनाता है और इन जड़ों से बच जाता है। अब इतने में एक ट्री चलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर बनाने लगता है। अब जब याचन बवंडर बनता हुआ दिखता है ना तो याचन चलता है तो लाइटर जलाता है और इसी बवंडर के अंदर फेंक देता है, जिस वजह से बवंडर में आग लग जाती है। और इसी का मौका उठाकर या फिर बोला जाए तो मौके का फायदा उठाकर याचन और बिलवा चलती हैं तो यहाँ से निकल जाती हैं। अब इतने में हमें इसी ट्री को बताया जाता है जो कि गुस्सा हो रहा होता है। ट्री चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही पलक झपकती आसमान में बादल छा जाते हैं और बादलों से बारिश होने लगती है, जिस वजह से जो आग फैल रही थी ना जंगल में वो दोबारा से काबू में आने लगती है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें सुनीति की मीटिंग हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सुनीति को कुछ अनुभव होता है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में सीन से होता है और फिर दोबारा से ट्री को बताया जाता है जहाँ पर सुनीति आ चुकी है। सुनीति चलती है तो ट्री से पूछने लगती है कि एल्डर क्या हुआ, लेकिन ट्री चलता है तो सुनीति को कुछ भी नहीं बताता। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर दोबारा से याचन को बताया जाता है जो कि फाइनली जो ट्री एरिया था ना वहाँ से निकल आया था। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना तो बिल्ली के साथ वो पानी लेकर एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो अपनी हड्डियों के कंकाल वाले दोस्तों को जिंदा कर सके। अब इसी के साथ दोबारा से सीन से होता है और फिर हमें ट्री वैली को बताया जाता है, जहाँ पर जो ट्रियों का किंग है ना उसने दोबारा से पहले जैसा जंगल बना दिया था। जितना भी आग से नुकसान हुआ था वो पहले जैसा बन चुका था, बोला जाए तो वैसा का वैसा हो चुका था। अब इतने में यहाँ पर सुनीति भी आ जाती है अलायंस के सभी लोगों को लेकर और सबसे बड़ी ट्री को ग्रीट करने लगती है। ट्री चलता है तो वो भी सुनीति को सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर एक चोर आ गया और वो उसने जो मेरा कल्टीवेशन करने वाला क्रिस्टल है ना उसे चुरा कर ले गया, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उस क्रिस्टल को वापस लाना है। ट्री चलता है तो एक टीवीसी बना देता है और उसमें याचन का फोटो बताने लगता है, जिस वजह से सुनीति हैरान हो जाती है कि भला ये कैसे बच गया। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें टर्की प्रिंस को बताया जाता है जिसका कि याचन ने एक हाथ काट दिया था, लेकिन वो एकदम शराबी बन गया था और यहाँ पर फुल खम्बे पर खम्बा चढ़ाया जा रहा था। इतने में यहीं पर टर्की प्रिंस का गार्ड आता है और वो टर्की प्रिंस को एक स्क्रॉल दे देता है जिसकी सहायता से उसका जो हाथ है ना वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। टर्की प्रिंस चलता है तो इस स्क्रॉल को तोड़ देता है और अपने हाथ को रीजनरेट करने लगता है, लेकिन इसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें याना के हेड क्वार्टर को बताया जाता है, जहाँ पर याना जो टकलू था ना उससे कह रही होती है कि तुम्हें बस इंतजार करना है, सही समय आने पर हम ट्री वैली को भी निपटा डालेंगे। साथ ही साथ ट्री वैली ने जितनी भी अलायंस में लोगों को मिलाया है ना सबको एकदम खत्म कर डालेंगे। अब याना की ऐसी बातें सुनकर जो उसका टकलू बॉडी गार्ड था ना या फिर बोला जाए तो टकलू साथी था ना थंडर वाला, वो भी हमें से रिला देता है, क्योंकि याना का टकलू बॉडी गार्ड पर बहुत ही ज्यादा उपकार था, क्योंकि टकलू बॉडी गार्ड को अपने क्लैन में मौत की सजा सुना दी गई थी, लेकिन याना ने उसे बचा लिया था, इसलिए वो अपनी जान याना के हवाले कर चुका था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से याचन को बताया जाता है जिसने कि एक स्विमिंग पूल बना लिया था और उस स्विमिंग पूल के अंदर अपने तीनों हड्डियों के कंकाल वाले दोस्तों को लेटा दिया था। अब याचन चलता है तो इसी पानी में थोड़ा सा अमृत भी मिला देता है, जिस वजह से तीनों के तीनों हड्डियों के कंकाल वाले दोस्त चलती हैं उसके तो जिंदा हो जाती हैं और याचन से गले मिलने लगती हैं। और तो और उनमें से जो दो दोस्त है ना वो तो याचन के चारों तरफ घूमने लगते हैं और आहा उहू सॉरी बोले जाए तो तरह तरह की आवाज निकालने लगती हैं। अब इनके मुंह से एकदम तरह तरह की आवाज निकल ही रही होती है, तभी अचानक यहाँ पर इन लोगों की नजर, कंकालों की नजर बिल्ली पर पड़ जाती है। अब जैसे ये बिल्ली को दिखती है ना तो यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब याचन दोबारा से इन्हें बेहोश होता हुआ दिखता है ना तो याचन हैरान हो जाता है कि कहीं जी दोबारा से तो नहीं टपक गए। याचन चलता है तो इन्हें दोबारा से होश में लाने लगता है, लेकिन इतने में बिल्ली चलती है तो वे इन कंकालों को नजरअंदाज करती है और दोबारा से यहाँ पर अंगड़ाई लेती हुई सो जाती है। अब इतने में कंकाल चलते हैं तो दोबारा से जिंदा हो जाती है और याचन को बताने लगते हैं कि जो ड्रैगन ट्री था ना वो असल में इसी का था और हम इससे चुरा कर वो भाग गए थे, और अगर इस बारे में इस बिल्ली को पता चल गया ना तो ये बिल्ली हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब जब हमारा याचन तीनों कंकालों की बात सुनता है ना तो तीनों कंकालों से कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में उस बिल्ली को नहीं बताऊंगा। अब याचन की ऐसी बातें सुनकर ये दोनों भी खुश हो जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक फरमान को बताया जाता है जो कि ट्री वैली से जारी किया गया है, और इस फरमान के जरिए अगर कोई भी याचन को पकड़कर जिंदा या मुर्दा ट्री वैली में लाता है तो उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब इस बात की खबर चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए कुछ लोग याचन को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन याचन के जो कंकाल दोस्त थे ना उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रैप बिछा कर रखे थे, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फाइनली कुछ लोग अंत तक पहुँचते हैं ना तो याचन चलता है तो उन्हें पलक झपकती ही मार देता है। अब इतने में यहाँ पर हमें उसी टकलू थंडर वाले बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे ही याचन की नजर उस टकलू थंडर पर जाती है ना तो याचन चलता है तो उसे चैलेंज कर देता है कि कल हम पहाड़ी के ऊपर मिलेंगे, जिन लोगों
जिसको कोई मुझसे लड़ना है ना वो वहाँ पर आ जाए। अब जब ये टकलू याचन की बात सुनता है ना तो ये लड़ता नहीं है बल्कि याचन को धमकी दे देता है कि अगर तुम कल वहाँ पर नहीं आए ना तो ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे कई टुकड़ों कर दूंगा। अब याचन टकलू की बात सुनकर इसे नजरअंदाज कर देता है। टकलू चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो याचन है ना उसने गुफा छोड़ तो चुकी थी क्योंकि गुफा में काफी सारे बंदे उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे और वो एक नई जगह की तलाश कर रहा था। अब याचन ऐसे तलाश कर ही रहा होता है तभी वो देखता है कि एक बंदा जो कि टोपी लगाता था और खाने के वो शुरू बाद में मिला था वो बंदा भाग रहा है और वो भी किसी को लेकर और उसके पीछे एक जल्लाद जैसा आदमी लगा हुआ है। तो याचन चलता है तो उसकी मदद के लिए आगे जाता है। इतने में हमें एक जल्लाद जैसे आदमी को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जिस किसी ने भी सोलू को चैलेंज किया है वो जिंदा नहीं बचा है तो भला तुम दोनों कैसे जिंदा बच सकते हो। अब भाई साहब ये कहती है बंदा चलता है तो अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक जो सामने टोपी वाला बंदा है ना उसके ऊपर कर देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर याचन आता है और वो एक सील को बनाकर सोलू के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन सोलू चलता है बोला जाए तो सोलू का स्लैश अटैक चलता है तो पलक झपकती याचन के अटैक को तोड़ देता है। लेकिन याचन चलता है तो यहाँ पर एक धमाका करता है और अपने सभी दोस्तों को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब जब सोलू ये देखता है कि कोई बंदा यहाँ पर अचानक आ गया और वो उनके दुश्मनों को यहाँ से ले गया तो सोलू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि लड़के मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक समुद्र के किनारे का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो टोपी वाला बंदा था ना उसका बड़ा भाई मारा जा चुका था और वो गम के मारे खम्बे पे खम्बा चढ़ा रहा था और याचन को अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से उसके भाई ने उसे कितना प्यार किया और हर वो चीज सिखाई जो कि माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं। याचन चलता है तो वो भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। साथ ही साथ जो तीनों कंकाल थे ना याचन के दोस्त वो भी थोड़े से दुखी हो जाते हैं और एकदम चुपचाप यहीं पर ठाड़े रहते हैं। अब इतने में याचन चलता है तो कह देता है कि शायद अब तुम्हें अपने भाई को आखिरी विदाई दे देनी चाहिए। सामने टोपी वाला बंदा चलता है तो वो भी समझ जाता है और अपने भाई को आखिरी विदाई दे देता है। अब यार यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना मुझे अजीब सा लग रहा है इसलिए सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर टोपी वाले बंदे की पूरी उतर चुकी थी और जो याचन था ना तो उसने पिछले दिन जिस बंदे को चैलेंज किया था या फिर बोला जाए तो ट्रीसेट को चैलेंज किया था ना उस चैलेंज को पूरा करने के लिए याचन तेजी से यहाँ से निकल जाता है। और याचन के निकलते ही मैं भी निकल रहा हूँ क्योंकि 12:05 हो गए हैं रात के, ठीक है ना। और ये वीडियो अब अगले दिन एडिट होगी तो रात के 10 बजे मानो इसे अपलोड करना। खैर को नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।